नमस्ते 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 बच्चों, वी आर बैक विद अवर चैनल योयो बायो चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जहां एलिमेंट्री कैनाल हमने डिस्कस किया फ्रॉम माउथ टू एनस। एनस इटसेल्फ इज अ स्फिंक्टर। लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट स्फिंक्टर एज a ring of muscle. Well, for this particular lecture we are going to discuss in detail डेंटल केरीज। बचपन से पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली पीछे लगे रहते हैं बच्चों के कि भाई मीठा मत खा, चॉकलेट मत खा, मीठा मत खा, चॉकलेट मत खा। एंड बच्चे दे आर लाइक फेड अप, मम्मा क्यों, दे आर लाइक दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, दांत सड़ जाएंगे। सो एट दैट पॉइंट यू शुड से मम्मा दांत सड़ जाएंगे। बहुत लो लेवल लैंग्वेज है, डेंटल केरीज हो जाएगा, दैट इज बायो लैंग्वेज, बायो लैंग्वेज। यस बेटा, डेंटल केरीज का मतलब होता है टूथ डीके। जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ना दांत सड़ जाते हैं बेटा, दैट इज नथिंग बट टूथ डीके विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंटल केरीज। अब इसका मैकेनिज्म देखो कैसा है बेटा। सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल तू ना तेरे दोस्त का एक दांत निकाल लिया बाहर विथ परमिशन, बिकॉज बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल। तो उसका एक दांत निकाल लो बाहर, अगर वो एक दांत ना दे तो दो निकाल लो, क्योंकि दोस्त को मना किया ना बेटा। सो एक दांत बाहर निकाल के हम जूम करके देखते हैं कि कैसा दिखता है बेटा। सो पॉइंट नंबर 1 हमको ये याद रखना है, आवर टूथ इज प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ये जो अपना जॉ बोन है ना बेटा, लोअर जॉ और अपर जॉ, इसमें छोटे छोटे खड्डे होते हैं और उस खड्डे के अंदर एक एक दांत फिटेड होता है बेटा। ओके, सो लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज आवर जॉ बोन, okay, and this is the socket of the jaw bone. Okay, now tooth is fitted inside this beta, there it is. अब हर दांत में जो लोअर पार्ट है ना बेटा, ओके, उसको बोलते हैं रूट, और हर दांत का जो अपर पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे क्राउन। सो ये याद रखो, दांत का जो लोअर पार्ट है ना दैट इज कॉल्ड एज रूट, और जो अपर पार्ट है बेटा दैट इज कॉल्ड एज क्राउन। अब क्राउन में कैसा है ना बेटा, बाहर की तरफ कवरिंग है विच इज कॉल्ड एज एनामल, फिर अंदर एक और लेयर आता है विच इज कॉल्ड एज डेंटिन, और फिर एकदम सेंटर वाला लेयर आता है विच इज कॉल्ड एज अ पल्प। सो अभी हमारा जो क्राउन वाला पार्ट है यानी दांत का जो अपर पार्ट है उसमें है ना 3 लेयर है बेटा। एकदम बाहर वाला लेयर, चेक दे सा बेटा, अब इस तरफ नेम करते हैं हम लोग। एकदम बाहर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एनामल। एनामल के बाद द नेक्स्ट लेयर, लेट अस से द येलो वाला लेयर, that is called as a dentine, और डेंटिन के बाद एकदम बीच वाला जो है ये this part, this is called as a pulp। तो चलो अब हम समझते हैं कि दांत सड़ता क्यों है। ओके, what causes a dental caries। अच्छा, अब इसका कॉमनेस्ट मैकेनिज्म और कॉमनेस्ट कॉज है बैक्टीरिया। तो देखो कैसा होता है ना, रात भर, ओके, इसलिए इट इज एडवाइजेबल दैट कि हमको है ना 2 बार ब्रश करना चाहिए बेटा, सुबह में और रात में खाना खाने के बाद। ओके, रात में अगर हम लोग ब्रश नहीं करते हैं ना तो खाना खाने के बाद दीज स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ फूड गेट्स स्टक इन बिटवीन आवर टीथ बेटा। 2 दांत के बीच में जो जगह है ना वहाँ छोटा छोटा फूड पार्टिकल चिपक जाता है, अटक जाता है बेटा। फिर रात भर बैक्टीरिया उस फूड पार्टिकल पे एक्ट करता है। ओके, उस फूड पार्टिकल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर बोलते हैं। सो बैक्टीरियाज विल एक्ट ऑन शुगर एंड इट प्रोड्यूसेस
एसिड। ओके, फिर वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और रात भर ये एसिड हमारे टूथ के स्ट्रक्चर पर धीरे धीरे काम करते रहता है। एंड वी ऑल नो दैट एसिड्स आर कोरोसिव, एसिड्स आर नोन टू डिस्ट्रॉय। इसके वजह से हमारा दांत धीरे धीरे सड़ते जाता है। देखो ये उसी तरह का मैकेनिज्म है जैसे एसिड रेन की वजह से हमारा फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल खराब हो रहा है, जैसे एसिड की वजह से मार्बल खराब हो जाता है, उसी तरह से एसिड की वजह से डेंटल स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे खराब होते जाता है। उसका मैकेनिज्म क्या है, रात भर जो खाना अटका रहता है हमारे दांतों में, ओके, बैक्टीरिया उस पे काम करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है, एंड दिस एसिड डिस्ट्रॉयज द टूथ बेटा। ओके, अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि एसिड क्या करता है ना, धीरे धीरे ना दांत को डिस्ट्रॉय करता है बेटा। ओके, तो स्टार्टिंग में ना ये एनामल वाले एरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, लेट्स से कितना पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ बेटा। उसके बाद आफ्टर अ वाइल फिर ये और गहराई तक जाएगा, ये डेंटिन के एरिया को डिस्ट्रॉय करता है बेटा। सो लेट्स से इतना डिस्ट्रॉय हुआ, फिर उसके बाद वो एकदम अंदर तक पहुंच जाएगा, पल्प के एरिया तक पहुंच जाएगा बेटा। ओके, सो लेट्स से यहां तक पहुंच गया वो। और पल्प के अंदर कैसा है ना कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं बेटा। ओके, दीज नर्व्स एंड न्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट। नाउ ये बैक्टीरिया ऐसे डिस्ट्रॉय कर करके कैविटी क्रिएट कर देता है। ओके, फिर हम लोग बोलते हैं कुछ ठंडा या गर्म खाने से आपके दांतों में तेज झंझनाहट होती है ना, राइट, दैट झंझनाहट, ओके, दैट पेन, ओके, दैट टिंगलिंग सेंसेशन, दैट इरिटेबल सेंसेशन इज कॉज्ड जब तुम्हारा दांत अंदर तक सड़ जाए। जब ये डिस्ट्रक्शन पल्प तक पहुंच जाता है ना बेटा, ओके, जब ये पल्प तक पहुंचेगा तब समझ जाओ सूजन हो रहा है, यानी इन्फ्लेमेशन हुआ है, और उसके साथ साथ में जबरदस्त इन्फेक्शन हुआ है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया प्लस फूड टुगेदर फॉर्म्स प्लाक। ओके, अब बैक्टीरिया और फूड, इसका जो मासेस है, इसका जो झुंड है ना, वो हमारे दांत को कोट करके रखता है, कवर करके रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेंटल प्लाक। और ये प्लाक के ऊपर है ना किसी भी तरह का सलाइवरी एंजाइम्स एक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए इट इज एडवाइजेबल दैट वी आर सपोज टू ब्रश आवर टीथ। ब्रशिंग की वजह से ना दिस प्लाक गेट्स डिस्ट्रॉयड, और उसके वजह से ये बैक्टीरिया ज्यादा देर तक हमारे दांतों पे टिक नहीं पाएगा। सो बच्चों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में व्हाट वी आर सपोज टू नो इज you should your teeth. ओके, चलो मूविंग ऑन। अच्छा, फिर जैसा कि मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था, आज हम लोग है ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम वाले पार्ट पे ध्यान देंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, नाउ फॉर ड्रॉइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट यू विल डू इज बेटा, सबसे पहले यू स्टार्ट विथ नॉस्ट्रिल, नाक। ओके, उसके बाद यू ड्रॉ माउथ। लवली, मस्त नाक और मुंह बनाया बेटा। ओके, फिर इसके बाद ना नाक के अंदर से एक पाइप निकालो। ओके, और माउथ जो है ना, माउथ का भी है ना कंटिन्यूटी में पाइप ले जाओ पीछे की तरफ बेटा, और ये दोनों पाइप को फ्यूज करो, फ्यूज करो, और उसका जो कॉमन पाइप है उसको नीचे की तरफ ले जाओ बेटा। अब देखते जा ध्यान से हम। सो दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस आया नीचे तक बेटा, जैसे वो कुछ नीचे तक पहुंच जाए बेटा, टर्न मारो, स्टमक बना दो, जे शेप, लास्ट लेक्चर में सिखाया था, याद है ना बेटा। ओके, अब जैसे ही स्टमक खत्म होता है ना, फिर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ही स्टमक के इस तरफ पैनक्रियास ड्रॉ कर देते हैं बेटा। ओके, राइट, so this part comes down, okay, और फिर यहां से हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ करेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरीके से ड्रॉ करो बेटा, जैसे दिखा रहा हूं ना वैसे देखते जाओ। ऐसा हमको बताना है कि इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉइलिंग, इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। ओके, फिर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से बाहर आया ना, फिर उसको ऊपर लेके आते हैं और हम लोग ड्रॉ करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन में रेगुलर फोल्ड्स दिखाओ और उसको थोड़ा मोटा दिखाओ। ओके, और यहां से टाइनी अपेंडिक्स वाला ऑर्गन दिखाना है। ओके, अच्छा, नाउ वंस यू आर थ्रू विद दिस, फिर लार्ज इंटेस्टाइन को इधर टर्न दिखाओ बेटा, इट हैज टू टेक अ टर्न। See, we are drawing a very simple diagram beta. After that you come down, the large intestine का loops has to come down. Then almost center में ही बेटा, midline में ही last में you are going to draw an opening which is called as anus. So far so good. ओके, अच्छा, अब क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? अब हम लोग ड्रॉ करेंगे लीवर। लीवर को इस तरफ दिखाओ बेटा, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, राइट एंगल ट्रायंगुलर जैसा, विद रफ एंड्स, राउंडेड एंड्स के साथ दिखाओ इसको। और इसके अंदर यू आर गोइंग टू शो गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर से you take one duct and you open it into small intestine. Okay, right? So that is liver. Okay, liver को थोड़ा 3 dimensional कर देते तो even the size will increase बेटा। Fine. अच्छा, now moment we are done with this, now अभी हम लोग को क्या करना है ना, बॉडी का आउटलाइन ड्रॉ करना है बेटा। So ये नॉस्ट्रिल वाला पार्ट था, ओके, राइट, ये माउथ। अच्छा, अब यहां से फोरहेड, आफ्टर द फोरहेड स्कल। ओके, नाउ आफ्टर स्कल मुझे डायग्राम को ऑलमोस्ट इमेजिन करना है। ओके, आई टेक द स्कल का पार्ट डाउन विथ नेक। ओके, ये जॉ, जॉ के बाद अगेन द नेक वाला पार्ट बेटा। अब दोनों तरफ से नेक हो गया। Now we will draw shoulder wala outline. Okay, so let's say here we go and here we go on this side. अच्छा, moment we are through with this, take a turn, take a turn. Okay, even on this side, turn and a turn. So these are the upper arm beta. ओके, ऑलमोस्ट इक्वल ड्रॉ करना है दोनों की तरफ से बेटा। देन वी आर गोइंग टू कम इनवर्ड्स। ओके, नाउ सिंस वी आर गोइंग टू कम इनवर्ड्स, लीवर वी विल हैव टू शिफ्ट स्लाइटली इनसाइड। सो लेट अस शिफ्ट द लीवर स्लाइटली इनसाइड बेटा। What we'll do is, it would be better we draw the margin first. Okay, so this is the chest wala part, this is the chest wala part. Okay, fine, and then after the chest the abdomen wala part. Fine. Okay, now liver को उतने स्पेस में accommodate कर लेते बेटा। That is liver and the gallbladder and the pipe which is called as bile duct. ऑलराइट बेटा, चलो अब इसको नेम करते हैं फटाफट। So we will start with this particular part. अच्छा, यहाँ पे we are supposed to draw tongue also बेटा। Okay, so at the floor of the mouth what you will find is tongue. Then here we find the throat wala part which is called as
pharynx. Okay. Then the cavity inside the mouth is called as oral cavity, or you can call it as mouth cavity, or you can call it as buccal cavity. तीनों भी नाम सेम है बेटा. Okay. Then the long tube called as esophagus. अच्छा, फिर चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में बेटा we will draw partition. Okay. That partition is called as diaphragm. Diaphragm के लिए we will have to shorten down the stomach. Stomach को थोड़ा नीचे ले लेते बेटा. There we go. Okay. Because यहाँ पे ना बेटा we will have to draw partition. Okay. This muscle. Here. Dome shape. Okay. This is called as diaphragm. I request you तू मेरे साथ ही ये डायग्राम ड्रॉ कर बेटा तेरे बुक में. Okay, fine. Chalo, let's name it quickly. So this muscle dome shape that we have drawn, this is called as diaphragm. Acha, then other than diaphragm, what do we find? J-shaped organ called as stomach. Then here what do you find beta? Liver. Along with liver, you find gallbladder. Okay, then what you find is this tube. This tube ko we will call it as bile duct. Next, this organ called as pancreas. Okay, then एकदम बीच में what we have drawn is small intestine. Then this part going higher up. Okay, this is a part of large intestine. This is called as ascending colon. This naming is not given in your textbook, but इसको extra याद रखो. Ascending colon. Colon means large intestine. हाँ? शॉर्ट में लिखा बेटा लार्ज इंटेस्टाइन. फिर उसके बाद व्हाट यू फाइंड दिस पार्ट कमिंग हियर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स कोलॉन. सो वी विल नेम इट एज अ ट्रांसवर्स कोलॉन. अगेन कोलॉन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन. देन दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कमिंग डाउन, दिस इज कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग कोलॉन. This is extra information beta. This is not given in your textbook. So large intestine में ascending colon, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, फिर खाना साइड में जाएगा, that is transverse colon में, फिर खाना नीचे आएगा, that is descending colon. अच्छा, descending colon के बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट है, this is called as a sigmoid colon. Okay, then after sigmoid colon, what we have over here is the tube called as a rectum. और rectum के बाद ये लास्ट वाला जो ओपनिंग है, this opening is called as anus. And we have just now discussed that anus is also a sphincter. It is a ring of a muscle. One very important part, this worm-like कीड़ा जैसा part, this is called as appendix. So well, that's all about human digestive system. Okay, let us name the main title over here. So this is human
digestive system. Or we can also call it as alimentary canal. चलो बच्चों नोटबुक निकालो फटाफट, ये डायग्राम को सेम जैसे मैंने बताया उसी तरह से प्रैक्टिस करो। ओके, अगर मिस हो गया है तो वीडियो को रिवाइंड करके फॉलो द स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड यू बेटा। ओके, चलो एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन? Well, so that's all about nutrition in humans. I hope you all have learned diagrammatic skills for this particular lecture, and I hope you all have learned that you should always brush your teeth. So read bio, bleed bio, yo-yo bio, no, yo-yo brush, go brush your teeth, जाओ दांत घसो, thank you.